नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिव जी के कैलाशवासी महेश अवतार का वर्णन जानेंगे। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और अपने चरित्र द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वे शिव शंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिव जी ने ही उत्पन्न किया है। जिस समय उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी कि तुम संसार की उत्पत्ति और पालन करो, उस समय उन दोनों ने शिव जी से यह कहा, हे प्रभु, आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य स्वयं भी स्वीकार करें। यह सुनकर शिव जी ने ब्रह्मा जी की बोहों के बीच भाग से अपने अंश रूप में अवतार लिया। शिव जी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। शिव जी और महेश में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं था। वे पापों से रहित और परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं और उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने ही शबरी, शबर तथा मद्र को मुक्त किया है। उन्हीं ने राजा बृहदाक्ष के कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की और भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए। उन्होंने नंद वैश्य और किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया और भिक्षु का स्वरूप धारण कर दारू कवन में अनेक प्रकार के चरित्र किए। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को श्राप दिलाया। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। काशी के राजा की सुंदरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ू दिया करती थी, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुई। शिव जी ने एक बड़े भारी चोर को अपनी कृपा से तार दिया और रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दुख पहुंचाना आरंभ किया, उस समय शिव जी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और रामचंद्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिव जी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया और राजा दशरथ को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों लोकों में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित की। शिव जी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। इंद्रसेन और श्री गर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिव जी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त की और इसी व्रत द्वारा गर्भगुप्त भी मुक्त हुआ। शिव जी ने राजा चंद्रागत को तक्षक के भय से मुक्त किया और उसकी पत्नी सिमंतिनी को सोमवार का व्रत रखने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिव जी ने ही इंद्र नामक ब्राह्मण को तारा और पिंगल को अपने समान बना लिया। सिमंतिनी की पुत्री पद्मा और पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जय नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा और उसके मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त हो गए। शिव जी ने महानंदा और उसके वंश को अग्नि में जलने से बचाया। कैलाश पर्वत पर जो महेश जी विराजमान है, वे शिव जी के पहले अवतार हैं। वे अपने गुणों को साथ लिए हुए संसार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वट वृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कभी राजाओं के समान आनंद भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुए अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण कर दिगंबर हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा लेते हैं। वे कभी संसार को त्याग कर भूत प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं और कभी परमहंसों के समान एकांत में निश्चल बैठे रहते हैं। कभी प्रदोष काल में भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। वहाँ कैलाश पर्वत पर स्थित होकर सनक, सनंदन आदि शिव जी की अत्यंत सेवा करते हैं। कभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी वहाँ पहुंचकर शिव जी की सेवा किया करते हैं। कभी कभी शिव जी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र होते हैं। उस समय शिव जी गिरिजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। तब विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती है, लक्ष्मी जी गीत गाती है, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल देता है और अन्य सब देवता उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने भजनों को मीठे स्वरों में गाकर शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव जी और गिरिजा का यह दूसरा रूप तीनों लोगों का अत्यंत कल्याण करने वाला है। शिव जी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। शिव जी के करोड़ों नाम, करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके रूपों की भी कोई गिनती नहीं है। शारद ने, शेष जी ने और अन्य सब देवताओं ने भी शिव जी
जी के यश का बहुत बड़ा वर्णन किया है, परंतु कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिव जी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के रास रंग देते हैं। वे स्वयं तो हलाहल पीते हैं पर अपने भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे स्वयं मुंडन की माला और सांपों की कंठी पहनते हैं, परंतु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सबसे भी बढ़कर उनके संबंध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, परंतु वे बिना सेवा किए ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दयालु स्वामी को त्याग कर भी जो मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हतभाग्य और कौन है। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को यह उचित है कि वह शिव शंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे।